फिल्म इंडस्ट्री यहाँ की बहुत ताकतवर है। मलयालम बहुत बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है त्रिवेंद्रम सिटी कैपिटल ऑफ केरला। केरला का कैपिटल ये है। हाँ, टूर त्रिवेंद्रम सिटी टूर 2024। लेट्स प्ले दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केरल के तिरुवनंतपुरम शहर की। तिरुवनंतपुरम शहर, जिसे पुराने समय में त्रिवेंद्रम के नाम से पुकारा जाता था, इस शहर को जिस बड़ी वजह से याद किया जाता है वो है इसकी अट्रैक्टिव वास्तुकला। तिरुवनंतपुरम कोल्लम, तिरुनेल्वेली जिला, कन्याकुमारी और अरब सागर की सीमाओं से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तिरुवनंतपुरम को भारत का सदाबहार शहर भी कहा जाता है। इस शहर का क्षेत्रफल 2192 वर्ग किलोमीटर है और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 16 फीट है। कहा जाता है कि ये केरल का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अब अगर बात करें इसकी डेमोग्राफी की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 33 लाख से ज्यादा की आबादी पाई जाती है। साथ ही बात करें यहाँ की एजुकेशन की, तो इस शहर में 94% आबादी पढ़ी लिखी मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, केरला को भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की साक्षरता इतनी ज्यादा है। वही तिरुवनंतपुरम में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1087 महिलाएं हैं और इस शहर का जनसंख्या घनत्व 1508 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस शहर में सबसे ज्यादा मलयालम और इंग्लिश भाषा बोली जाती है। इस शहर के सभी लोग आपसी तालमेल के साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी बात करें यहाँ के धर्मों की, तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म और दूसरे नंबर पर ईसाई आबादी पाई जाती है। यहाँ के अट्रैक्शंस की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा फेमस यहाँ का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। ये सभी मंदिरों में सबसे अमीर मंदिरों में एक माना जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान पद्मनाथ को समर्पित है। दूसरा फेमस जगह यहाँ पर शंखुमुखम बीच है। ये बीच अपनी साफ सफेद रेत और साफ नीले पानी के साथ साथ अरब सागर के सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। इसे शहर के सबसे खूबसूरत बीच में से एक माना जाता है। इसके अलावा वेल्लयानी झील तिरुवनंतपुरम जिले की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। ओणम के त्योहार के टाइम झील में एक सर्प नौका दौड़ आयोजित की जाती है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ लगी रहती है। वही यहाँ पर अंचुथेगु किला तिरुवनंतपुरम शहर के पास में एक ऐतिहासिक किला माना जाता है। ये किला अपनी वास्तुकला की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये किला अब इतिहास प्रेमियों और घूमने वालों के लिए एक लोकप्रिय जगह बन चुका है। जो इस किले के अतीत के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं। बात करें यहाँ के सबसे फेमस फूड की, तो तिरुवनंतपुरम में आपका नाश्ता अप्पम के बिना अधूरा माना जाता है, जिसे खाने के लिए डेली भीड़ लगी रहती है। बात करें इस जिले की इकोनॉमी की, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती, उद्योग और कारखानों पर निर्भर है। इस शहर में नारियल, केला और टेपियोका चावल और चाय जैसी फसलें उगाई जाती हैं। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ ये एक सूचना और IT केंद्र भी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों द्वारा मछली पालन से भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। अगर बात करें तिरुवनंतपुरम शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस शहर में घूमने के लिए आप हवाई जहाज, ट्रेन या सड़क मार्ग कहीं से भी जा सकते हैं, क्योंकि ये शहर हर मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तिरुवनंतपुरम में घूमने के लिए चेन्नई, दिल्ली, गोवा, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से उड़ानें भरी जा सकती हैं। इस शहर की अच्छी कनेक्टिविटी से यहाँ का व्यापार भी काफी बेहतर हो रहा है। वही यहाँ पर बेंगलोर, एर्नाकुलम, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, मुंबई, कन्याकुमारी और अन्य शहरों से यहाँ के लिए रेलगाड़ियाँ चलती हैं। तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर आपको KL1, 19 और 22 नंबर प्लेट वाले वाहन दौड़ते मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कभी भी आपका घूमने का मन है तो यहाँ पर एक बार जरूर जाइए और अपने कैमरे में कैद कीजिए केरल की सबसे सुंदर संस्कृति और सभ्यता को। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो अपने शहर का नाम लिखकर कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर त्रिवंद्रमपुरम। खैर बहरहाल उन्होंने वीडियो में भी लिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबा नाम है, इस वजह से पुराना नाम भी लिया उन्होंने। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही चकाचौंध बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, नेचुरल ब्यूटी वाला शहर लग रहा था।
नेचुरल ब्यूटी, ग्रीनरी, Beach. सफाई भी अच्छी लग रही थी, सही लग रहा था जी। एक चीज़ जो मैंने एजुकेशन भी, हिस्टोरिकल भी, और ये भी मुझे पता था कि केरला में एजुकेशन लेवल भी बहुत हाई है, 96% शायद 94% लोग लिटरेट हैं। इंग्लिश केरला में, आपको पता है केरला में इंग्लिश बहुत आम है, इंग्लिश बहुत, केरला साउथ इंडिया में इंग्लिश मतलब बहुत, देखो पढ़े लिखे हैं तो ऐसी बातें। सबसे जो यूनिक चीज़ मुझे लगी, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस जगह, इस शहर के बारे में ये सुना जो शायद किसी भी शहर के बारे में मैंने नहीं सुना था। कहीं पर भी 1000 मर्द होते हैं तो उसके ऊपर जैसे आबादी का रेशो होता है, 1000 मर्दों के ऊपर 900, 900, 800, 850 ख़वातीन होती हैं। लेकिन यहाँ पर ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, हर 1000 मर्दों के ऊपर 1084-85 ख़वातीन, मतलब मर्दों से ज़्यादा थी। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी शहर के बारे में ये सुना, वरना ज़्यादातर जो है 150% 1000 ख़वातीन, 1000 में से ख़वातीन कम ही होती हैं। आपको क्या लगा? बड़ा अच्छा, बड़ा यूनिक, बड़ा डिफरेंट। बीच और वो झील, बीच बहुत अच्छा था, नीला नीला पानी था और झील, मुझे ये साफ चीज़ें सुथरे अच्छी बीच लगी होते हैं, साफ क्योंकि मुझे ये सी साइड बहुत पसंद है, तो मैंने तो बस यही नोट किया। और बाकी साफ सुथरा था, हिस्टोरिकल जो किला था वो बड़ा अच्छा था, मतलब वो भी बहुत अच्छा था हाँ। लेकिन बीच जब भी जाना हो तो सबसे पहले बीच पे जाऊंगी, फिर झील में जाऊंगी। बीच में जाओगी? बीच, अच्छा, समंदर, अच्छा, समंदर में जाऊंगी। अच्छा, बीच बोल रही थी मैं। अच्छा। और मीठे और- पानी का सबसे बड़ी बात। अच्छा, इस वीडियो में मतलब खाने वाने के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं हाँ, बताई, सिर्फ मछली छोटी वीडियो थी शायद, वरना मतलब कि नारियल यहाँ बहुत उगता है, तो नारियल से रिलेटेड बहुत सारी दिखाया था चीज़ें, नारियल, उपमा, उपमा, इडली, और वो इडली या- और वो जो खा रहे थे वो क्या था? बता तो रहा हूँ, उपमा था, और डोसा भी साउथ इंडिया का ही है, उपमा है, इडली है, नारियल से चावल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ की वो जो रेस होती है वो अक्सर जैसे इंडिया की तस्वीरें या इंडिया के बारे में कोई वीडियोस होती हैं, तो हाँ, ये रेस जो है, ये मतलब कुछ चीज़ें कुछ इलाके की स्पेशलिटी बन जाती है। बिल्कुल ऐसा तो ही है, ये ये मैंने जो देखी। रेस है कश्तियों वाली, दिमाग। अच्छा, एक वो आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए से बताएं, एक जानवरों के साथ मुकाबला होता है, यानी होता है, बैल होता है, उसके सिंग पकड़ के बैठते हैं हाँ, उसके ऊपर। हाँ, वो बड़ा मतलब है कि वो भी साउथ इंडिया के कोई गांव में बड़ा ही खतरनाक गेम होता है, यूँ सींग होते हैं उसके। और वो ऐसे उछलता रहता है, उसको पकड़ के बैठना होता है, अगर नीचे गिर गए तो नहीं नहीं, वो तो मारता है। अंग्रेज़ों का भी है, लेकिन ये इसका मुकाबला करते हैं, ये सामने से भी मारते हैं तो ये लोग यूँ हटते भागते हैं जैसे। अच्छा, यानी नहीं, कि ऊपर बैठ के भी तो एक होता है वो अलग है, वो अलग है, लेकिन ये होता है कि ये छोड़ दिए जाते हैं बैल, लेकिन गांव के लोग बचते हैं उससे, यानी कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, उसके सींग पकड़ रहा है, बहुत ख़तरनाक है। उसका नाम भी मुझे मतलब है कि कट्टू वस्सम ऐसा कुछ नाम है, कुछ अजीब सा, वो भी मेरे ख्याल में इन्हीं इलाकों का शायद है। लेकिन वाकई केरला जो है उसकी बहुत ही हिस्ट्री बहुत हिस्टोरिकल है, मतलब बहुत पुरानी इसकी तारीख़ है केरला की और साउथ इंडिया की। बहुत अच्छा लगा, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय। फिल्म इंडस्ट्री यहाँ की बहुत ताकतवर है, मलयालम बहुत, बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।